नमस्कार। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर इस वक्त इजराइल से सामने आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच आज तेल अवीव में अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच हुई इस उच्च स्तरीय बातचीत में रक्षा सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी, कृषि और जल प्रबंधन, व्यापार और निवेश और रणनीतिक साझेदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भारत इजराइल संबंधों को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों देशों ने वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से मिलकर निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि भारत और इजराइल की दोस्ती विश्वास, तकनीक और सुरक्षा सहयोग की मजबूत नींव पर टिकी है। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी भारत को इजराइल का रणनीतिक साझेदार बताते हुए कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते भविष्य की वैश्विक राजनीति में बेहद अहम भूमिका निभाएंगे। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब दुनिया भर में भूराजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं और भारत अपनी कूटनीतिक ताकत को वैश्विक स्तर पर और मजबूत कर रहा है। भारत इजराइल रिश्तों के इतिहास में ये मुलाकात एक और नई रणनीतिक शुरुआत मानी जा रही है। और जैसा कि कई बार कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, और इस जो आपने अभी तस्वीरें दिखाई, जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का वहाँ पे स्वागत किया गया, वो गले मिले, और जिस तरह से अभी मीटिंग में भी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो वो साफ दिखा रहा है कि वो आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं और कितने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ में। और जब राजनेता आपस एक दूसरे के संबंध अच्छे होते हैं तो जब बातचीत होती है उसका भी देशों को फायदा मिलता है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझते हैं। और कई बार कुछ जहां उनको पुश करना की आवश्यकता होती है, कई बार डिप्लोमेसी उसमें ब्यूरोक्रेसी में कई बार कुछ चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन अगर पर्सनल रिलेशनशिप उनकी आपस में अच्छी होती है तो वो उसको पुश दे देते हैं, और उसको जो समस्या होती है अगर कुछ बात की तो वो भी हल हो जाती हैं। जैसा कि अब FTA के बारे में हमें बात कर रहे थे कि इतने समय से रुका हुआ क्योंकि हमारी अपनी रेड लाइन है, इजराइल की अपनी रेड लाइन्स हैं, लेकिन अब जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि हम जो है उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और जो नए आयाम उससे पहुंचेंगे, वो इसी वजह से हुआ सामने आ रहा है, क्योंकि दोनों प्रधानमंत्री की रिलेशन जो है बहुत ही आपस में अच्छी। और डॉक्टर जहांगीर, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो ये एक कंफर्ट है, जो सहजता है, जो विश्वास है, वो शायद इसलिए भी आता है कि दोनों की जो व्यक्तिगत मित्रता है वो कई विषयों पर, कई मुद्दों पर दोनों की जो उनकी सोच है वो भी काफ़ी मिलती जुलती है। दोनों ही नेताओं की राजनीति का आधार राष्ट्रवाद है, जिसको लेकर चंद्रशेखर ने पहले भी बात की थी। कैसे देखते हैं दोनों ही नेताओं का आतंकवाद के खिलाफ जो कड़ा रुख रहा, कहीं ना कहीं ये जो दोनों की मित्रता है उसको भी और ज़्यादा गहरापन देती है? आपने बिल्कुल सही कहा, और जब आपने प्रेजेंटेशन दी थी तभी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने न केवल एक व्यक्तिगत केमिस्ट्री की बात करी, पर एक वैचारिक समानता है। और वो आपने सही कहा कि एक तरह का राष्ट्रवाद, एक तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके एक एग्रेसिव पॉलिसी जो रही है दोनों नेताओं की। एक और चीज़ दोनों को कॉमन बनाती है, वो है फ्री मार्केट इकोनॉमी डेवलपमेंट। भारत में समाजवाद या समाजवाद से प्रेरित जो भी आर्थिक व्यवस्था रही है उसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी का एक बहुत बड़ा मतभेद ये रहा है कि नहीं, भारत एक तरह से प्राइवेटाइजेशन, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करके ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो सकता है। आज से 30 साल पहले नेतन्याहू की कामयाबी का इजराइल में यही राज था। भारत की तरह इजराइल भी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी था, बहुत बड़ी प्लानिंग इकोनॉमी